पिछले भाग में हमने सुबह को मस्तिष्क में आने वाले परिवर्तन से दिन की सफलता असफलता पर बात किया था। अब इस भाग में बात करेंगे कि क्या करें कि सुबह सुबह नकारात्मक भाव न आए, और जब नकारात्मक भाव नहीं आएगा तो दिन सफल होगा। यह बात विश्व प्रसिद्ध विद्वानों ने महापुरुषों के अनुभव के आधार पर भी बताया है। इसे पिछले भाग 1 का आधार कहा गया है। महापुरुषों ने अपने अनुभव से बताया कि अगर दिन ठीक करना है तो सुबह ठीक करो, सुबह ठीक करना है तो उसके पिछले वाली शाम को ठीक करो। अर्थात जिस तरह से खूबसूरत भवन का आधार उसकी नींव होती है, उसी प्रकार शाम अगले दिन की सुबह की नींव होती है। अगर शाम अर्थात रात को सोने जाते हैं और आप बहुत थके हैं तो तुरंत नींद आ जाती है। नींद के पूर्व कुछ काम को अवश्य करिए, क्योंकि बिस्तर पर जाते ही सोने वाला तो मजदूर भी होता है जो दिन भर थका रहता है और तुरंत सो जाता है, क्योंकि उसे अगले दिन की ऐसी कोई योजना नहीं बनानी होती जिससे वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन सके। उसे तो अगले दिन की मजदूरी करनी होती है और इसी प्रक्रिया में वह अपना पूरा जीवन बिता देता है। तो क्या हम अगले दिन मजदूरी के लिए तैयार हैं? हमने तो एक योजना बनाया है कि दुनिया का श्रेष्ठ आदमी बनने का। अगले दिन हमें तैयार होना पड़ेगा। अगर आपको भी वही करना है तो फिर यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यह वीडियो उनके लिए है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो सबसे पहले अपने हाथ पैर को धो लें। ये बात स्पष्ट रहे, पैर को निश्चित धो लें, जिससे आपका शरीर पॉजिटिव, शीतल और सकारात्मक आभा मंडल वाला तैयार हो जाए। याद रहे, पैर धोना अत्यंत आवश्यक है। हाथ में एक पेन ले लें, डायरी ले लें और आज के दिन जो भी गलतियां हमने किया है उस गलतियों को पहले लिखें। याद रखें, गलतियों को पहले लिखना है और उसके बाद उस दिन के उत्साहवर्धन वाले कार्य को लिखें। अब आप उसी डायरी में अगले पन्ने पर अगले दिन के करने वाले कार्य नोट कर लें, वो भी वरीयता क्रम में, न कि एट रैंडम नोट करें। अर्थात आपको सबसे पहले अर्थात सबसे एनर्जेटिक ढंग से कौन से कार्य करने हैं उसको पहले नोट करना होगा और क्रम वरीयता का जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से आप डायरी में नोट करते जाएं और उसी तरह से अगले दिन करना भी है। यह आपको सुबह सुबह जगने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगी और सोते समय रात्रि में एक आभा मंडल तैयार करेगी। आलस्य से दूर करने का भी यह बहुत अचूक साधन है। सोते समय अपने ईश्वर को याद करें और याद करें कि पूर्व में हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज तो मैं यहाँ आ गया हूँ। लाख लाख धन्यवाद देते हुए आंख मूंद लें और ईश्वर को याद करते समय आप महसूस करेंगे कि आप आनंदित हो रहे हैं। अर्थात सफलता के शिखर की यात्रा भी और संघर्ष में भी आनंद आपको मिल रहा है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप अगले दिन सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि जो आपने रात में उत्साहवर्धन पूर्ण चीजों को सोचा था, वह ईश्वर को याद किया था, वही मस्तिष्क में चल रहा है और आपको वही फिर से सुबह को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। उसके बाद का व्यवहार पिछले भाग के हिसाब से आपका पूरा दिन उत्साहवर्धन के रूप में, पूरा दिन एनर्जेटिक के रूप में और पूरा दिन ऐसी सकारात्मक सोच के रूप में बीतेगा जिससे आप शिखर पर पहुंचने के लिए अग्रसर होंगे। अगर आपको दिन की बातें जाननी है तो पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। इसे सुनिए, समझिए। मैं रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति, जीवन में संघर्षों की अद्भुत क्षमता जो आपके अंदर आ सके उसके लिए यह वीडियो लेकर के आया हूं। साबार।